प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 6/10/2022 के दिन थर्ड मीटिंग में जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों में से 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गणित की दृष्टि से यह बहुत ही फायदा करेगा चैनल आपका। चलते हैं आज के इस वीडियो में, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, कहता है पहला ही प्रश्न लासा और मासा का दे दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी परीक्षा को आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर से एक एक दो प्रश्न दिया जाता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसा होता है। तो एक एक प्रश्नों से मिलाकर पूरा गणित का पेपर सेट हो जाता है आपका। इसीलिए हर एक सेट में देखेंगे तो एक दो प्रश्न जरूर उस टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं x और y के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 286 और 2 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 है तो 1/x 1/y का मान ज्ञात करिए। ऐसा कुछ सवाल दिया गया है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी मासा दिया गया हो तो मासा देने पर हम संख्याएं बना सकते हैं, हम संख्याएं पूर्ण रूप से बना सकते हैं। वैसे माना संख्याएं यहाँ x और y दिया है, लेकिन हम संख्या यहाँ से बना रहे हैं। तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 2y, चूंकि ये टोटल बराबर x के हम बाद में करेंगे और ये बराबर y के। तो चलिए यहीं से अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम निकालिए यहाँ से। तो जो दोनों में है वो और जो दोनों में ना है वो भी होगा। अब आप देखेंगे ये बराबर किसके हम लिख सकते हैं, 286 के, क्योंकि सवाल में दिया गया है लासा बराबर 286। तो लासा मैंने भी निकाला 286, ये बराबर 286 के। 2 गुणे में तो 2 बटे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौक 8 और 2 3 6, यानी x इंटू वाई बराबर 143। प्रश्न में और भी दिया है कि संख्याओं का योग 48 है, यानी 2x प्लस में 2y, संख्या यही तो हमने आप माना है। तो इनका मान कितना दिया है 48। 2 कॉमन होगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब आप देख पा रहे हो x प्लस में y बराबर में कितना 24 और x इंटू वाई बराबर 143। अब आपको मैं बता दूं, जब भी संख्या में से मासा निकाल लिया जाता है तो वह संख्याएं शाहबाज बनती हैं। तो कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल 143 और जोड़ 24? तो आप देखोगे 11 प्लस 13 बराबर 24, 11 गुणे 13 बराबर 143। अगर हम संख्याएं बनाएं तो संख्या बना ले जाएंगे, 2 गुणे में x बराबर 11 दूनी 22 और 2 गुणे y मतलब 2 गुणे में 13, 13 दूनी 26, यानी वह संख्या 22 और 26 है। अब आपसे पूछा है 1/x प्लस 1/y। तो चलिए 1/x प्लस 1/y, 1/x का मान आपने क्या निकाल लिया है 22 और 26, y का मान क्या निकाल लिया आपने 26। अब आप देखोगे इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालोगे तो 2 गुणे 11 गुणे में 13 मैं ले लेता हूं। अब देखो 11 दूनी 22 से 22 खत्म, रह गया 13 प्लस 13 दूनी 26 से 26 खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 11, 11 13 24 बटे में 2 गुणे में 11 गुणे में 13 रह गया। अब आप देख पा रहे हो कि 2 से 12 हो जाएगा, 2 12 में 24, 12 बटे 11 गुणे 13 बराबर 143। यह सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, परीक्षाओं में प्रश्न छोटे बड़े मीडियम सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर जो बनता है थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा कठिन, आदि सारी चीजें मिलाकर। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था जिसे आपको लगाना था। बोले समझ में आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ जाएगी तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसे सवाल को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि देखो जैसे 1/x है, 1/x है और 1/y है। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों का एलसीएम हो गया xy और x प्लस y। दोनों संख्याओं का योग क्या दिया है
दोनों संख्याओं का योग यहाँ देखोगे तो आपको 48 दिया गया है और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई। तो यहाँ पर जो गुणनफल होता है ये लासा होता है, जो लासा होता है वो क्या होता है, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो सकता है या उसमें से मासा एक काट कर हो सकता है। बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए 2, 8, 6 और एक और अपनी तरफ से आपको क्या रखना है 2, क्योंकि मासा दोनों में होता है। अरे मासा दोनों में होता है, लेकिन अगर मासा की बात करें तो मासा केवल एक जगह लिया जाता है, इसलिए मासा एक और मैंने लिख दिया है। अब इस सवाल को आपको लगाना है तो बस इतना सा ही तो करना है। देखो 2 से काट लो, 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 12 में 24। तो 12/143 सवाल का उत्तर आ गया कि नहीं। 5 सेकंड में भी सवाल लगा सकते हैं और पूरा बेसिक भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं बताता हूं हर एक प्रश्न का 2 नियम 3 नियम, जो समझ में आ जाए वो लगा लो, एकदम आसान। देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूं कि आपसे पूछा क्या है, 1/x प्लस 1/y पूछा है, तो इसे पहले सरल कर लो। x इंटू वाई हो गया और x से x खत्म, y ऊपर चला गया, प्लस y से y कट गया, x आ गया। अब देखोगे x प्लस वाई, x इंटू वाई। अब संख्याओं का योग 48 दिया, 48 लिख लिए। एक्स वाई है क्या, एक्स वाई उन्हीं का गुणज है, यानी गुणज 286 दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये लासा दिया गया है ना कि गुणज दिया गया है, आपस में गुणनफल दिया। तो लासा में क्या होता है, जैसे अभी कोई संख्या आप लेते हैं 6 और 4, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 मासा हो गया तो बचा 3 और क्या बचा 4। लेकिन हम जब आप देखते हैं जब संख्या बनाते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, लेकिन अगर हमें इन्हीं का आपस में गुणा करना है तो भैया 6 चौके 24 करना होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है, 4 तिया 12 आया, तो भैया 12 में 2 से और गुणा करेंगे कि नहीं है। उसी प्रकार यहाँ हमें 2 से और अपनी तरफ से यानी मासा से गुणा करना पड़ेगा, हमेशा मासा से गुणा करना। अब देखो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 12 में 24, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 तिया 4, यानी 12/143 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसे ऐसे भी लगा सकते हैं आप, बोलो समझ में आ जाएगा ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न दिया है, कितना अच्छा है कितना आसान है, समझते हैं। इस सवाल को तो ऐसे देखकर आप लगा सकते हो, सरल कीजिए। तो भैया 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 16 छक्का 96 माइनस 3 बराबर 93 और प्लस इन दोनों का प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है। तो 17 माइनस 12 बराबर 5 और बड़ी संख्या 93, 5 98 सवाल का उत्तर हो गया, यानी सेकंडों में सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका है जोड़। क्या करना है, कुछ ऐसे समीकरण दिए गए हैं, कुछ ऐसे पद दिए गए हैं जिन्हें आपको जोड़ना है और इस जोड़ में आपको कोई इतना बड़ा बड़ा दिया है, इसे आप 5 सेकंड में लगा सकते हैं। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। देखो कैसे, क्योंकि भैया प्रश्न पत्र जो होता है वो बड़ा सा होता है, जिसे समय के अंदर हल करना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करना होता है और माइनस मार्किंग से बचना होता है। तो ऐसे में समझिए आप, देखिए यहाँ 7xy दिया गया है और कहीं 7xy है इस पद में, नहीं है। इस पद में देखेंगे xy है, नहीं है। इस पद में xy है, हाँ देखो -2xy और -3, तो ये मिलकर -5xy हो जाएगा। और यहाँ से 7xy और वहां से -5xy, दोनों मिलकर प्लस में 2xy। देखो इस पद में कहीं 2xy है, xy 2xy, लेकिन ये प्लस में आया, ये माइनस में, उत्तर नहीं। 2xy नहीं है, 2xy नहीं है, 2xy इसी में है, यानी सवाल का उत्तर 5 सेकंड में लगा सकते हैं। अब ये मत कहना कि इसको पहले बेसिक तौर पर नोट किया जाए, फिर उसके बाद x को मैच कराया जाए, जोड़ा जाए, तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे सवाल को आपको यहीं से लगा लेना, ऑप्शन से या फिर यहाँ से सेट करके। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? सबको आ जानी चाहिए, बिल्कुल बहुत आसान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भैया चतुर्भुज एक दिया गया कुछ इस प्रकार से, ए बी पी डी का क्षेत्रफल, ए बी पी डी, इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
जहां पर ए बी बराबर डी सी दिया है जो 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर दिया गया है, ये पूरा 4 मीटर दिया गया है। और ए डी बराबर बी सी जो 2.5 मीटर दिया गया है, 2.5 मीटर। और पी सी बराबर 1, ये पूरा 1 मीटर दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये बताओ, ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको लिखना होता है आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो मैं लिख रहा हूं जिससे थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी 4 गुणे ढाई बराबर 10 मीटर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 1 मीटर और ऊंचाई कितना है 2.5। देखो 2 से 2 1 2, इसे हम काटेंगे, 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 0.2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 10 में से हम 1.25 घटाएंगे या 1 रुपया 25 पैसा घटाएंगे तो 8 रुपये 75 पैसे बचने वाला है, यानी 8.7 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। भाई थोड़ा सा समझना कि यहाँ करना क्या है, नहीं तो ऐसे सवाल अब जब आप अभ्यास किए रहोगे तो क्या करोगे, इसे 4 इसे 2.5 इसे 2.5 कर लिए, और यहाँ 1 है, और इसका क्षेत्रफल निकाल देना है बड़े वाले आयत में से। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 4 गुणे 2.5 बराबर 10, माइनस में इन दोनों का गुणनफल करना है, यानी 1/2 गुणे में 1 गुणे में 2.5। इससे काट देंगे क्योंकि देखो 2 1 2, फिर 0.2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। इसमें से 1.25 घटाओगे तो बचेगा भैया 8.75 बचेगा सवाल को। बस यही तो करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा दिया गया पाई चार्ट, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल। कह रहा दिया गया पाई चार्ट में विभिन्न परिवारों की कमाई के प्रतिशत को दर्शाया गया है, और चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए ये सारी चीजें पूछी गई कि ए सी डी एफ जी और एच परिवारों की कुल कमाई का केंद्रीय कोण बताइए। तो कौन कौन सा ए, तो पहले आप देखो ए है, ये बी है, ये सी डी ई एफ जी और एच है। यहां पर आप देखोगे तो कितना प्रतिशत है भैया, 30% है, 30% है। कितना प्रतिशत है, 30। फिर 5 है, फिर कितना है 10 है, फिर आप देखोगे तो 5% है, और फिर है 7%, फिर 12% और 20%, फिर 11%। कह रहा कि बी को हटा देना है, बी को हटा देना। बी कहां पर है, आप देखो ये 5% हटा देना है, और ई को हटा देना। ई कितना है 7%, यानी 7 5 12% हटाकर 12% हटाकर उसका केंद्रीय कोण बताना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भैया 100% बराबर कितना होता है 360 अंश। तो 1% बराबर बटे में 100 के, और हमें 12% घटा कर यानी 88% का मान बताना है। सवाल का उत्तर हो जाएगा 0 से 0 हो जाएगा। अब इनका इनके साथ गुणा करना है, 36 गुणे 88। तो चाहे आप क्या कर लो कि 36 गुणे में 8 गुणे में 11 कर लो और बटे में 10 कर लो। जैसे 8 छक 48, 8 छक 48 के 8 हासिल है 4, 8 त्रिक 24, 4 28, फिर 11 से गुणा, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 8 जो है 8 6 88, 8 96, फिर 9 11 दूनी 22, 8 30 1 31। अब देखोगे एक अंक पे दशमलव, तो 316.8 ऑप्शन में जो भी होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा कि इसके कुल कमाई का जो शेष है बी और ई को छोड़कर केंद्रीय कोण 316.8 अंश सवाल का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि यक्ष में से 5 घटाने पर, कोई संख्या यक्ष है, कोई संख्या यक्ष है, यक्ष में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतया विभाज्य है। यानी कोई संख्या है जो 18 से, 16 से, 24 से और 32 से पूर्णतया विभाज्य है। तो यक्ष का सबसे छोटा मान क्या होगा,
अब आपको बताऊं मैं, लासा मासा का सवाल है और लासा का सवाल है। सवाल पूछा जाता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटा देने पर प्राप्त संख्या 18, 16, 24, 32 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहले इस प्रश्न का लासा निकालोगे। तो देखो 2 9 18, 2 8 16, 2 12 में 24 और 2 16 में 32। अब देखोगे आप इसे चाहे तो 3 से 3 त्रिका 9, 8 3 चौके 12, यहाँ 16 ले लो। आप 4 से काट दो, 4 से 3, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 चौके 16, 2 से काट दो, 3 एकन 3, यहाँ रहेगा 3 नहीं कटेगा, 2 एकन 2 1, 2 दूनी 4, बस गुड़ा। देखो 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8, भाई 2 चौके 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 3 त्रिका 9, 32 32 तियां 96 कर लो, 96 और गुड़े में 3 है, 3 छक 18 के 8 हासिल 1 और 3 9 27, 27 1 28, 288 वह संख्या है जो इनसे पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन कह रहा 5 घटाने से, तो भैया 5 बढ़ाकर बताओगे, 8 5 13 9 यानी 293। 293 जो भी प्रश्न में ऑप्शन में होगा वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 293 सवाल का उत्तर। बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ निकटतम लगभग मान बताना, तो ये 29.99 है, इसे आपको 30 समझना है। ये 15.01 है तो इसे 15 समझना है। इसे आपको 45 समझना है क्योंकि 44.99 है, और इसे आपको 15 समझना है। और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है यानी गुणा है। अब देखो 35 15 45 प्लस में 45 गुणे में 15 है, यहाँ से और यहाँ से 45 कामन ले लोगे तो 45, यहाँ बचा 1, यहाँ 15, तो 15 1 16 गुणे 45, 45 गुणे में 16, 16 पचे 80 के शून्य, किसी में है 0 लास्ट में, हाँ है इसी में, यानी यही सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। गुणा कर लेना, 16 पचे 80 के शून्य हासिल है 8 और 16 चौका 64, 8 है, 64 8 72, 72 यानी 720 सवाल का उत्तर। जैसे सवाल को लगाते समय ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं और कम समय में उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः है। थोड़ा सा बड़ा सवाल दिखता है, कोई बात नहीं। ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 3 और 5 है, तो यानी उनकी आय 3 और 5 यक्ष है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है, यानी 7/12 खर्च कर देता है। और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है, यानी ये 8/15 रुपया खर्च कर देता है। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर बताओ। अंतर दिया है भाई, इनका अंतर कितना दिया है, 14,300 दिया है। कह रहा ए की आय मतलब 3 यक्ष का मान बताओ। तो भैया कुछ करना नहीं है, चलो 3 चौके 12, 5 तियां 15। अब देखो यहाँ 7 यक्ष बटे में 4 आ गया, माइनस में 8 यक्ष बटे में 3 आ गया, क्या आ जाएगा 3, 5 तियां, ठीक है। अब देखो 7 त्रिक 21 और 4 अठे 32, 4 बटे 32, तो यानी 32 माइनस 21, यहाँ अंतर है, ध्यान रहे। देखो 7 त्रिक 21 और 4 बटे 32, 32 माइनस 21, यहाँ पर 4 बटे 32 आ गया है और 7 त्रिक 21, 21 माइनस 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 यक्ष बटे में 4 तियां 12, और यहाँ देखोगे 14300 आ गया। अब देखो 11 यक्ष बटे में 12 है, 11 बटे 12 को यहाँ लाओ, 12 बटे 11 कर लो, यक्ष का मान आ जाएगा 11 एकन 11, 3 14 11 तियां 33 के साथ 0। अभी 12 गुणा करना है। अब देखो एक काम और करना है, अभी 3 से और गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देखो 12 तियां 36 के 6, 12 एकन 12, 12 3 15 और एक 0, 2 0 लगा लेना। x का मान 15,600 आया, और उसकी कुल राशि कितनी होगी, 3 गुणे 15,600 करना है, तो 3 छक 18 के 8 हासिल 1 और 3 पचे 15, 1 16 के 6, 3 एकन 3 1 4 और 7 7 2 0, यानी 46,800 उसकी कुल टोटल आय होगी। कैसे आया, समझ में आया। ऐसे प्रश्न को आप तेजी से लगा सकते हो भैया, ऐसा सीधे यहीं से कर सकते हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता प्रत्येक 5 वर्ष
प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 लड़कों की आयु का योगफल 42 है। तो भैया माना पहला लड़का x साल का है तो दूसरा x प्लस 5 साल का, तीसरा x प्लस इससे भी 5 साल यानी 10 साल का, अगला इससे भी 5 साल ज्यादा यानी 15 साल का। और इन सभी का योग कह रहा कितना साल भैया? 42 वर्ष। अच्छा बताओ आप, 1 2 3 4 x हो गया और प्लस में 10 15, 10 5 15, 15 दूनी 30 बराबर में 42 के। 30 प्लस है तो 30 माइनस करोगे तो 4x बराबर आ जाएगा 42 माइनस 30 बराबर 12। तो 4 तियां 12 यानी x का मान क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। x का मान 3 आ जाएगा। पूछा कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? तो भैया सबसे छोटे लड़के की आयु ऑप्शन नंबर 4 में है 3 वर्ष, क्योंकि सबसे छोटे लड़के की आयु हमने क्या माना था? x साल। इस प्रकार से इसे लगा सकते। बोलो समझ में आ जाएगा ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यदि ax स्क्वायर, क्या दिया भैया? यदि ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 को x माइनस x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो a का मान ज्ञात करो। ऐसे कंडीशन में जब भी सवाल दिया रहे तो x प्लस 2 बराबर हमें 0 समझना है और x बराबर माइनस 2 चलना है। x बराबर माइनस 2 इस समीकरण में रखना है और शेष 24 के रखना। जैसे ax स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 8 बराबर क्या रखना है? हमें 24, क्योंकि इसको जब भाग दिया गया इससे तो 24 आया। अब देखो यहाँ a गुणे में माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 8 में गुणे में माइनस 2 और माइनस में 8 पहले से है 24। देखो इसका वर्ग करेंगे तो माइनस 2 का वर्ग मतलब प्लस 4 हो जाएगा तो 4a हो जाएगा और माइनस में 8 दूनी 16 यानी प्लस 16 हो जाएगा और माइनस में पहले से 8 है बराबर 24। इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस 8 आएगा, प्लस 8 उधर जाके घट जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 24 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 16। 8 भाई 16 4 20 4 24। यहाँ देखो 4a आ गया 4 गुणे में तो 4 बटे में। a का मान आ जाएगा 4 चौक के 16। a का मान आ गया 4 चौक के 16। यदि a का मान 4 है तो ध्यान दीजिए, a का मान 4 है तो आपसे पूछा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर। क्या ये बातें आपको समझ में आई? तो इसी प्रकार से आपकी परीक्षाओं में जो है सवाल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपका आंसर की है, पूरा उत्तर दिया गया है, किस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उत्तर कभी भी मिला सकते हैं आप अपना। देखो प्यारे साथियों, मैंने उत्तर आपको इस पेपर में उत्तर सहित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम यानी ग्रुप डी की परीक्षा का हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। और अभी तक आपने बेल आइकन यानी घंटा नहीं दबाया है तो बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।